अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद से इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए जरा सी नरमी पैदा कर दे। हमने आपको खबर दी थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने फॉर्मूला 4 पर तैयारी तेज कर दी है और इस खबर की किसी हद तक अब तौसीक और तस्दीक बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो गई है। ये फॉर्मूला 4 आज रिफ्रेश करके बताएंगे और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 तरह की एक चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की माबैन कैसे बनती हुई नजर आ रही है, कैसे स्मार्टली प्ले किया है बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जिन फैसलों की तौसीक हुई है। इन फैसलों की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कांधों पर एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी और मंशा के तहत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है और शहबाज शरीफ साहब को जिस चीज का बहुत शौक था अब उसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है और किस किस ने सरेंडर किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी सरेंडर करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है, ये फहरिस्त भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर, वफाकी दारुल हुकूमत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातों में किस हद तक तेजी आ गई है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और बानी चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब बामुकाबला एस्टैब्लिशमेंट, ये जंग अब फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है। पेशतर इससे की डिटेल्स आपके साथ शेयर करें, मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक प्रेशर दिया उसमें आसिफ अली जरदारी मौजूद नहीं थे, उनके बाएं जानिब यूसुफ रजा गिलानी साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मौजूद थे। यानी बिलावल की जो अंकल्स हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर दिखाई दिए हैं। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से जो खबरें बाहर आ रही थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि बिलावल साहब को मशवरा दिया जा रहा है और आसिफ अली जरदारी साहब को भी ये पास ऑन किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ट्रेरी बंचेस पर ना बैठे, यानी हुकूमत में ना बैठे बल्कि ऑपोजिशन में बैठे। तो अब पीपल्स पार्टी ने कुछ दरमियानी राय इख्तियार की है, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के। बड़ा टेक्निकली एक स्मार्ट और मेच्योर मूव पीपल्स पार्टी ने खेला है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कांधे पर होगी, आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास होंगे और कल को पीपल्स पार्टी जब अवाम में जाएगी तो बेहतर अंदाज में यह कह सकेगी कि भाई हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं थी, वजारतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास थी, आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी जरूर अपने पास रखेगी। अब आईनी ओहदों से मुराद स्पीकर नेशनल असेंबली है, चेयरमैन सेनेट है, उसमें गवर्नर्स भी हो सकते हैं, उसमें प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के लिए जो नॉमिनेट किया है पर्सनालिटी बिलावल साहब ने वो अपने वालिद गिरामी को किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब से ज्यादा मौजू कैंडिडेट सदारत के लिए कोई नहीं हो सकता। तो ईवान सदर के नए मेहमान आसिफ अली जरदारी साहब होने जा रहे हैं क्योंकि जो आईनी ओहदों के ऊपर अपने लोगों को इलेक्ट कराना है वो पीपल्स पार्टी कराने की पोजीशन में रखती है। जैसे सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत बनने जा रही है तो लाइकली पीपल्स पार्टी का ही चेयरमैन सेनेट होगा। सदर ममलिकत अगर पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि पीपल्स पार्टी से होगा तो वो मंजूर भी करा लेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास नंबर गेम पूरी है। और जाहिर है जब इसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करेगी तो पीपल्स पार्टी ईवान सदर की मकीन बन जाएगी। नेशनल असेंबली का स्पीकर भी, यानी जो जो आईनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी अपनी नंबर गेम की पोजीशन में। और हमने आपको बताया था कि जो फैसला कुन वोट है पीपल्स पार्टी का है और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ नहीं बैठना, और आज ही इमरान खान साहब ने सहाफियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की उसमें क्लियर कर दिया था कि हम किसी से बात कर सकते हैं सिवाय पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएम के। तो उसमें यह बात तो क्लियर हो गई थी कि इमरान खान साहब वफाक में ट्रेनी बेंचेस पर बैठने का कोई इरादा नहीं रखते बल्कि वो ऑपोजिशन में जाएंगे और ठोक के ऑपोजिशन करेंगे, और यही हुआ। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बड़ा टाइमली इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी में अगर किसी के साथ नहीं बैठेगी तो इसका मतलब है तो हुकूमत बनेगी नहीं, अगर हुकूमत नहीं बनेगी तो री इलेक्शन में जाना पड़ेगा। मुल्क की इकोनॉमी री इलेक्शन में जाने की मुताबिल नहीं हो सकती, एक लंबी चौड़ी हेफ्टी एक्सरसाइज है, वो दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा, अंदर की बात यह है कि जो फॉर्मूला 4 जिसकी बात हम बार बार आपसे कर रहे थे वो फॉर्मूला 4 ये है कि नंबर 1 तो पावर शेयरिंग है। ये खबरें तो अब आना शुरू हुई ना कि 2.5 साल की शराकत इक़्तिदार पे बात हो रही है। यानी शराकत इक़्तिदार क्या कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी 2.5 साल होगी और अगले 2.5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी जो पहले होगा वो अगले 2.5 साल इक़्तिदार दूसरे को सौंप देगा। अब इसमें एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी देरीना ख्वाहिश थी कि जो भी हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड हो, यानी सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी एक ही कैंडिडेट वजारत उज़्मा के लिए सूटेबल है जो शहबाज शरीफ है। और उसमें उनकी ख्वाहिश ये थी कि 2.5 साल बड़े कड़े हैं, IMF प्रोग्राम में भी जाना है, मुल्क की इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज करना है,
तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वो उम्मीदें वासिक रखे हुए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये काम ठीक अंदाज में कर सकती है। लेकिन अगर 16 माह की पुअर परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस को देखा जाए तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिलीवर कर सकेगी। ऑल्दो सारी वजारतें नून लीग के पास होंगी, काबीना में मेजॉरिटी होगी, काबीना से फैसले इंडोर्स कराना बहुत आसान होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वर्किंग कमेटी बना देगी जो बड़ा सख्त चेक रखेगी, मॉनिटरिंग रखेगी, बजट पास कराने में और दीगर मामलात में। पीपल्स पार्टी बार बार नून लीग की इस वीक गवर्नमेंट को, ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये कोलिशन गवर्नमेंट भी नहीं है बल्कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था कि खुदा का वास्ता है मखलूत हुकूमत ना बनाइएगा, तो मखलूत हुकूमत तो बनना कुजा, जो नून लीग है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट, अकलियती हुकूमत बनाने जा रही है, यानी इंतहाई वीक पोजीशन पे होगी जिसको बार बार ब्लैकमेल किया जा सकेगा। तो बहुत ही मुश्किल लगता है कि इतने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून परफॉर्म कर सके। पीछे तो एस्टैब्लिशमेंट डोरियां खींच रही होगी नून लीग के ऊपर। फिर से मैं पहले भी कहता हूं कि शहबाज साहब ने नून लीग की लुटिया डबोई है। अब एक बार फिर कभी इम्कानात है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी वजारत उज़्मा की अचकन ये शेरवानी पहनने के लिए नून लीग की लुटिया डबोने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब वो जो फॉर्मूला 4 है ना, उसके मुताबिक 2.5 साल का वक्त जरूर दिया जाएगा कि 2.5 साल में अगर आपने डिलीवर किया, मुल्क की माशी समत बेहतर हुई, मुल्क में स्टेबिलिटी हर तरह की आई, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल स्टेबिलिटी, तो फिर अगले 2.5 साल भी आपको कैरी करने दिया जाएगा। अदरवाइज ये ऑप्शन मौजूद होगा कि 2.5 साल बाद ही आप वाइंड अप करेंगे और पीपल्स पार्टी को इक्तदार सौंप देंगे। अदरवाइज ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 है, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब इस बात की हामी है कि किसी भी हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने दिए जाने चाहिए, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 1 के अंदर यही था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी तो 5 साल पूरे करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी तो 5 साल पूरी करेगी और बारियां लगा लेंगे। बिल्कुल उसी तरह सीओडी पार्ट 2 है। नून लीग अगर चलेगी तो ठीक है जी, 5 साल पूरे कर ले, और 5 साल के बाद अल्टीमेटली आसिफ अली जरदारी साहब, और ये कमिटमेंट भी यही है कि बिलावल साहब जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर 2028 में बिलावल साहब जो है बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली कमान संभाल लेंगे। और अभी भी जरदारी साहब ने कहा था कि बिलावल क्योंकि भी ट्रेंड नहीं है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो बिलावल साहब की भी मजीद ट्रेनिंग होगी। और प्रेसिडेंसी में बैठे हुए आसिफ अली जरदारी साहब अपने बरखुदार की ट्रेनिंग अपने दस्ते शफकत के साथ करेंगे। और दूसरी तरफ अब बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कहाँ होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि नवाज शरीफ साहब तो मखलूत गवर्नमेंट नहीं चाहते थे, माइनॉरिटी गवर्नमेंट नवाज शरीफ कैसे लेंगे, तो प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर नवाज शरीफ साहब दिखाई नहीं दे रहे। अब वजारत आला का कैंडिडेट कौन होगा, तो अभी तक की इतलात यह है कि मरियम नवाज साहिबा का वजारत आला के लिए पत्ता कट चुका है, यानी वो भी वजारत आला, पंजाब की वजारत आला नहीं लेने जा रही। अब सोचने की बात यह है कि फिर वजीर आला पंजाब कौन होगा। मलिक अहमद खान बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, लेकिन अभी हमारे जराये बता रहे हैं कि मलिक अहमद खान का पत्ता भी एज ऑफ नाउ कट चुका है। अब एक नया कैंडिडेट है जो हाउस ऑफ शरीफ से नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में वजारत आला की पग अपने सर पे सजाएगा। ये नाम भी इंशाल्लाह हम जल्दी आपके सामने ले आएंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। लेकिन अभी तक आपको ये बता रहे हैं कि ना तो मरियम नवाज साहिबा है, और अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे जराये कंफर्म कर रहे हैं कि ना ही उसमें मलिक अहमद खान का नाम शामिल है। तो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के लिए, और बलूचिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी लेने जा रही है। सिंध की जो वजारत आला है उसमें भी हमारे जराये कंफर्म कर रहे हैं कि मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध इस बार नहीं होंगे, बल्कि कभी इम्कानात ये हैं कि फरियाल तालपुर अदी यानी आसिफ अली जरदारी साहब की जो हमशीरा है, कभी इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर वजारत आला का ताज आसिफ अली जरदारी की जो हमशीरा हैं फरियाल तालपुर साहिबा, उनके सर पर सजा देंगे। अभी तक एज ऑफ नाउ अभी ये चीज़ें कंफर्म हो रही हैं। ग्राउंड रियलिटी अगर तब्दील हो जाए, क्योंकि क्विकली चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ लोग सर जोड़ के बैठे हुए हैं और चौधरी शुजात साहब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी सालिक साहब अपनी रिहाइशगाह से कर रहे होंगे। पैरेलल इमरान खान साहब से आज जो मुलाकातें हुई हैं उसमें बहुत सारी रेवलेशंस हुई हैं। उन्होंने कहा है कि रऊफ हसन जो पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं, उनको मुझसे मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा था, ये बड़ा अनफेयर है। और अब जाके रऊफ हसन की पहली मुलाकात हुई है, और मुलाकात के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज है इमरान खान साहब की बड़ी होपफुल है, और स्ट्रैटेजी उनकी यही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरी टक्कर लेनी है, मुकाबला करना है, यानी वो जो पॉपुलिस्ट मूवमेंट है वो मजीद चलानी है आगे। वो केपी के अंदर अली अमीन गंडापुर को वजारत आला देकर ही अंदाजा हो गया कि इमरान खान साहब जारहाना मूड में है। सेंटर के अंदर हुकूमत में कोई दिलचस्पी ना लेके ये साबित हो गया कि 2013 के बाद जैसे इमरान खान साहब ने धरना दिया था, ये मूवमेंट चलाई थी, सड़कों पे आए थे, तो इस मूड में है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी गवर्नमेंट स्टांस को आगे लेके चलेंगे। अब इस स्टांस के अंदर इस सारे मामले में क्या वो जल्दी कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्या कोई जल्दी कोई डील ले लेंगे, कोई ढील हो जाएगी,
और फिर अगर नहीं होती तो क्या बुशरा बीबी बनीगाला से अल्टीमेटली अडियाला शिफ्ट हो जाएंगी? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो भी हल तलब है और जवाब तलब है। हमारे व्लॉग की ड्यूरेशन बढ़ रही है। इंशाल्लाह रात वाले व्लॉग के अंदर कुछ चीज़ें तफसील से आपके साथ शेयर करेंगे। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते-जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर याद रखिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।